देखिए हमारे कमेटी के मुख्य जजमान सदस्य उनके चाचा जी हैं, आप अध्यक्ष जी सदस्य सदस्य और देखिए रावण महाराज जी के बारे में सुनिए आप लोग। जानना चाहता हूँ कि राम और रावण की लड़ाई में विजय किसका हुआ? विजय किसका हुआ? देखिए बताए विजय किसका हुआ? कैसे आपका हुआ? आपके कहाँ हुआ विजय? आपका नहीं विजय पर मैंने भुजा उठाकर के प्रतिज्ञा किया था कि आपके पूरे परिवार के सहित आपको भी मार दिया। इस प्रकार से विजय इसलिए हमारी हुई और इस प्रकार जय हुई, ये आपने प्रतिज्ञा की थी। लेकिन सम्राट रावण ने क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे? मैंने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि जब राम ने एक नारी के ऊपर में हाथ उठाया तो मैं भी उनकी नारी पे अपना हाथ डालूंगा। जिस तरह से उन्होंने मुझे दुखी किया मैं भी उन्हें दुखी करूंगा और उन्हें हार करके मैं लंका में लाऊंगा। और ये भी प्रतिज्ञा किया था मैंने कि जब तक सम्राट रावण जीवित रहेंगे तब तक ना तो राम लंका के अंदर अपना पांव रख सकते और न ही सीता हमारे कब्जे से बाहर जा सकती है। बताइए, मैं अभी भी जीवित हूँ, क्या आपने लंका नगरी में पांव रखा? नहीं। सीता को ले जा पाया? नहीं। तो फिर बताइए, और मैं मरने के कुछ ही घड़ी नजदीक में हूँ। रावण महाराज को राम जी इस प्रकार से विजय श्री आपकी हुई। धन्य हो हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे साकेताधीश, आप धन्य हो। आप अपने भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए अपनी हार भी स्वीकार कर लेते, इसलिए तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। जाइए, अब आप जाइए लक्ष्मण, मेरे सामने में आओ। अब मैं तुम्हें राजनीति क्या बताऊंगा। हाँ, जिस समय में बाली का पुत्र अंगद मेरे पास आया था, अगर उस समय तुम मेरे पास में आते तो मैं तुम्हें बतला सकता था कि राजनीति क्या होती है। लेकिन अब तो तुम उस समय में आए हो जिस समय में कि मेरी ये दोनों आंखें बंद होना चाहती है और मैं यमराज के घर जा रहा हूं। लेकिन मैं पूर्ण राजनीति को तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं रह गया। लेकिन राजनीति के दो प्रमुख अंग हैं, वो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। वो सुनो, जिसका कि नाम है शुभ और अशुभ। शुभ क्या? एक दिन मैं अपने दरबार में बैठा हुआ था तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक बूढ़ा दंपति अपने जवान बेटे का लाश अपने कंधे पर लिए हुए मेरे दरबार में आया और न्याय चाहिए कहकर चिल्लाने लगा। कहने लगा, सम्राट रावण, आपके होते हुए आज मेरी ये दशा है कि मैं बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे का लाश अपने कंधे पर रखा। उस बूढ़े दंपति की अवस्था देख करके मुझे रहा नहीं गया मुझसे।
युद्ध किया कुंभकर्ण, अंत में काल को पछाड़ कर काल की चुटिया पकड़ करके मेरे सामने में लाया और काल से मारने के लिए दौड़ा। वह काल का राम जी का भगवान गया और कहने लगा, मुझसे प्राणों की भीख मांगने लगा और कहने लगा कि महाराजा रावण एक दिन का जीवन और मुझे प्रदान कीजिए। देखिए हमारे मालिक साहब आए हुए, मैं उसे छोड़ दिया, ले लिया, लेकिन उसे अपने चारपाई में बांध करके रखा। एक दिन लक्ष्मण, मैं गया था समुद्र के किनारे, तो क्या देखा, प्यास लगी, समुद्र का जल उठाकर पिया, खारा लगा। मैंने सोचा एक दिन मैं ये जल पिया तो इतना खारा लग रहा है, और जो जीव जंतु नित्य समुद्र का जल पीते बादल कैसे जीते होंगे। नहीं, अभी बादल ला दो, देखिएगा बादल ला दो, बादल समुद्र बढ़ा दूंगा। अच्छा बोल दो, हो रही मेरे पास में वो शक्ति थी, ऐसा कर सकता था, क्योंकि देवता मेरे चरणों के तले थे। लेकिन आज करूंगा, कल करूंगा, करते करते एक दिन लक्ष्मण मैं स्वर्ग में गया घूमने के लिए, तो वहां पर मैं क्या देखा कि जो नाना प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान धर्म यज्ञ भक्ति भाव किए हैं, उनके लिए स्वर्ग बना है और उस स्वर्ग में नाना प्रकार का सुख सुविधाएं हैं। लेकिन जो इस पृथ्वी पर पाप किए हैं, उनके लिए नर्क बना हुआ है, क्योंकि उस नर्क में इतनी यातनाएं हैं कि बर्दाश्त करना ये मुमकिन नहीं है। लक्ष्मण बताइएगा, अगले साल देखा जाएगा। मैंने सोचा कि मेरे जितने निशाचर हैं, मेरे ही कहने पर पाप ही पाप करते हैं, तो क्या ये सब नर्क के भागी होंगे? नहीं भैया, मैं इस नर्क को ही भटका दूंगा और पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनवा दूंगा। विश्वकर्मा मेरा चाकर था, जैसे उसे आज्ञा करता वह सीढ़ी तैयार कर देता। लेकिन लक्ष्मण ये शुभ कार्य था, इसे भी मैं आज करूंगा, कल करूंगा, करते करते इस शुभ कार्य को भी छोड़ दिया। और अशुभ जैसे ही मेरी बहन सत्र खाने आकर के मुझसे कही, मैंने किसी मंत्री, सेनापति, सचिव किसी से कोई विचार न किया और क्रोधावेश में आकर के मैं तुम्हारी भाभी को उठा करके लंका में ले आया। ये पूरा कर्म था, उसका फल तो तुम देख ही रहे हो कि सम्राट रावण को 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती के होते हुए आज रावण के नाम पर कोई जलदान देने वाला नहीं है। जय रावण प्रणाम कर, बहुत बड़ा विद्वान। इसलिए अच्छे कार्य को जितना जल्दी होकर डालो और बुरे कार्य को टालते जाओ, टालते जाओ, इसी में भलाई है। कहते हैं कि कार्य करो सो आज करो, आज करो सो आज, पल में प्रलय होंगे, बहुत करोगे कब? लक्ष्मण ये पल जितनी देर में गिरता और उठता है, उतने ही क्षण में जाने कौन महाप्रलय है और ये सारा संसार नष्ट हो जाता है। इसलिए अच्छे काम को शीघ्र किया करो, बस अब बोला नहीं जाता है। और ये द्वार जो है कंठ तक आ गया है और ये नेत्र सदैव के लिए बंद हो जाता है। तो नहीं खुलेगा। रावण इतना बड़ा विद्वान पंडित कोई है नहीं है, और रावण नहीं रहेंगे तो युद्ध लड़ाई नहीं होगा। ठाकुर जी जब राजा बनेंगे, बाकी हम लोग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रावण जी हमें प्रणाम क्यों किया,
इसके बारे में तमाम क्वेश्चन प्रश्न हमारे उत्तर है। उतारनी है जवाब और उनके मस्तक में तिलक लगाना है। आप लोग के बीच में हमने रावण महाराज बनाने स्नातक किया। इसके बारे में अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके लिए उत्तर तमाम प्रकार का है। सबका मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर 2 नंबर है 95 98 11 62 1 63 07 96 59 फेसबुक व्हाट्सएप नंबर। माता भगवान के दरबार में लग गया। पुनः शांति से बैठ कर डॉक्टर साहब है, राज्याभिषेक की लीला से आनंद लेंगे। डॉक्टर साहब